बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पे खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के यूं दिखाएंगे, देखो हमारा कितना प्रेम है कि नहीं, ये वास्तविकता। हम वास्तविक में अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में इसकी हमको चिंता नहीं है, हम दिख कैसे रहे हैं समाज को इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है, परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे वो हो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हो, चले तो ऐसी लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं आजकल, ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहां गए, कहा कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिनों में ठीक है कही है, इतना होगो जे होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे ने कर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए। एक बात हमारी मान लीजिए, जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दें, बोले अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दे हो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक वह सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काज थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालक उनको ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करना ये करना, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो, गुप्त रहना अच्छा है समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है, अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुझको पता चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आए गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुंह को दे दो, नेक देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाकई रूप और वाकई आकर्षण, वाकई स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक्स्ट से लाला ने 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ अंशों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संत जन, पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्र बंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं, भैया मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो वाकू मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो मानो, लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो, पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकू नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं,
और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग कहें इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे। इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत आइयो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत आइयो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों ना बजा में। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ऐसे होते कैसे लगते, वायलिन बजा रहे। हमारे राधा रमन जी ऐसे होते गिटार वाले, कैसे लगते। श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, क्यों? वंशी बजाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि वंशी वाद्य का एक स्वरूप है और उस वाद्य की एक खूबी है जो किसी वाद्य में नहीं है। क्या? कि वंशी पोली होती है। वंशी में 7 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र स्वर के और 1 छिद्र जिससे उसमें प्राण पिरोए जाते हैं। छिद्र क्या है? दोष। क्या है? किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, ये सारे दोष छिद्र हैं हम सबके अंदर। पर हमने क्या किया है? इन छिद्रों को छुपा रखा है, इन छिद्रों को दिखा नहीं रहे हैं। तो छिद्र हैं तो हम भी पोले भीतर से, पर हमने अपने छिद्रों को छुपा रखा है, उन छिद्रों को ढक के रखते हैं। तो क्रोधी भयंकर, पर दिखाएंगे ऐसे कि हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। तो ईर्ष्या दूसरे के प्रति, पर उसके सामने आती बोलेंगे अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत ऊंचे उठो, मैं तो सदा हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, तेरे काजे तो मैं दिन रात चिंता में ही रहूं कि तू कैसे आगे बढ़े, और मनी मन दिन रात में ये चिंता ये कब गिरे या को पाम टूटे। हैं कुछ, दिखाते कुछ हैं। वंशी को भगवान ने अधर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वो जैसी है वैसा स्वयं को प्रस्तुत करती है, अपने छिद्रों को नहीं छुपाती, अपने पोलेपन को नहीं छुपाती। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार का है, जो जैसा है वास्तविकता प्रस्तुत करता है, वो मेरे अधर का अधिकारी है। अब तबला है, भैया बैठे तबला बजा रहे हैं, तबला भीतर यहां में कछु ना है, पोलो है पूरो, लेकिन ऊपर से अपने आप अपने पोलेपन को ढके रखे। बगल में बैठे श्री हरदास ढोलक वाले भैया, इनकी ढोलकी देखो, ये पोली है, भीतर से कछु ना है जाके अंदर, लेकिन ऊपर से ढक के बैठी है। सबन क्यों दिखा रही, देखो मैं कैसी मोटी तगड़ी, भीतर मेरे बहुत कछु है, फोड़ के देखो तो कछु नहीं है। लेकिन वंशी अपने हर भाव को प्रस्तुत कर देती है। ठाकुर जी मुझ में इतने छिद्र हैं, मैं भीतर से पोली हूं, मुझ में कुछ समा नहीं सकता, जल डालो निकल जाएगा, कुछ वस्तु डालो सब निकल जाए, मैं कुछ नहीं धारण कर सकती, मैं ऐसी ही हूं। ठाकुर जी बोले तैने अपने आप को छुपाया नहीं है, चल आजा तो मैं धारण करूं। ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण करी। कहने का अभिप्राय क्या? सूरदास जी जैसे परम भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, जिन सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी की लीला दिखती है, वो सूरदास जी गाते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये सामान्य शब्द नहीं है, कुटिल खल कामी मौसम, और ये भी कोई सामान्य संसारी व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सूरदास जी बोल रहे हैं, जो 24 घंटा ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। वो कह रहे हैं जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी।
सूरदास जी महाराज जैसा परम वैष्णव, परम भागवत अपने आप को कह रहा है। और सूरदास जी ने पंक्ति पता क्यों गाई? क्योंकि 24 घंटा में एक क्षण के लिए सूरदास जी ठाकुर जी को भूल गए। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए उन्होंने कहीं और, उनको या तो पाम में कछु लग गए होगो, चलते चलते गिर गए होंगे, तो नेक देर के काजे अपने तन की स्थिति पर ध्यान चलोगे। इतनी ग्लानि हुई कि मैं एक क्षण के लिए क्यों भूल गया, तब गाने लगे। हम तो 24 घंटा में क्षण निकाल के ठाकुर जी को याद करें। 24 घंटा संसारी घूमते रहे मन में। हमारी स्थिति कैसी है? हम 24 घंटा में ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। और सूरदास आदि कैसे हैं? ये 24 घंटा में संसार के लिए समय निकालते नहीं, तो ठाकुर जी में ही लगे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल गए तो कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ता ही बिसरायो। जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, आंख नाक मुख कान, उसको मैं भूल गया एक क्षण के लिए। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। हम आप सब तो सुन लें, बस यही काम बना लें अपनो, हम पहुंच तो पाएंगे नहीं यह स्थिति में। तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा, दो कारण। पहला कारण, किसी वैष्णव की भक्ति में बाधा मत बनिएगा। और दूसरा कारण, जैसे हो ठाकुर जी के सामने वैसे जाओ। संसार के लिए छुपा लो, ठाकुर जी के आगे नहीं। प्रस्तुत करो, हाँ मैं हूं ऐसा नाथ, मुझ में ये है कमी, अब आप मुझे स्वीकार करो। जब भगवान ने कालिया नाग पर नृत्य किया, तो कालिया नाग पर नृत्य करने के बाद जैसे ही नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, तो भगवान नीचे उतर आए। नाग को बोले मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरी पत्नियों की वजह से छोड़ दिया मैंने। नाग बोला मुझसे 2 मिनट बात करोगे आप? भगवान बोले बोलो। बोले एक बात बताओ ठाकुर जी, मुझको नाग किसने बनाया? पहले तो उसने पूछा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? भगवान बोले तैने हमारी यमुना विषैली कर दी, तैने हमारे कितने ब्रजवासी बंचर जीव वो यहां आके जल पी में, उनके मुख में विष चलो जाए, मर जामे, या हमारे तो मार रहे हैं क्योंकि तैने हमारी पवित्र यमुना विषैली कर दी। इधर देखो सब लोग, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी बोले तैने यमुना विषैली कर दी, या हमारे मार रहे हैं। तब कालियानाग कहवे, बोले अच्छा ठाकुर जी एक बात बताओ, मोकू नाग कौन ने बनायो? ठाकुर जी बोले हमने बनायो। बोले अच्छा, नाग में इतना क्रोध कौन ने भरो? ठाकुर जी बोले हमने भरो। नाग की जिह्वा में विष कौन ने डारो? ठाकुर जी बोले हमने डारो। तो फिर मुझे काय को मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैं नाग हूं, मेरे अंदर क्रोध है, मेरी जिह्वा में विष है, ऐसा स्वभाव आपने बना के भेजा मेरा, तो मुझे क्यों मार रहे हो नाथ? जैसे ही उसने स्वयं को प्रस्तुत किया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मौन हो गए। बोले अब या तो कहा बोले हम। तब ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन मानव को ठाकुर जी ने स्वभाव से बुरा नहीं बनाया, स्वभाव से क्रोधी नहीं बनाया, उसको स्वभाव से ठाकुर जी ने, अब देखो इसका एक प्रमाण दें आपको कि हमारा स्वभाव से हम लोभी क्रोधी कामी मोही नहीं है। नाग का तो स्वभाव ही वैसा है। क्यों? सर्प का बालक जन्म लेते ही आप उसको छुओ, अगर वो आपको काट जाए बचोगे? नहीं बच सकते, क्योंकि सर्प का बालक जन्म से ही क्रोधी है, वो जन्म से ही विषैला है, वो जन्म से ही उसका स्वभाव ऐसा है। पर मानव जन्म से कैसा होता है? शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य वाच वालम। मानव का स्वभाव कैसा? छोटा बालक जन्म लेता कैसा लगे? परम कोमल, अत्यंत शीतल। उसका सम्मान करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा जैसा वैसे ही रहेगा। माला पहना दो छोटे बालक को, फूलेगा नहीं वो। और छोटे बालक को खड़े होकर 4 गाली दे तो उसको क्रोध आएगा? नहीं आएगा, शुद्ध है। आप कहोगे अबोध है, अबोध नहीं, वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तब देख लो उसको, तब भी ऐसे ही रहेगा। उसको क्रूरता, उसको क्रोध करना, उसको लोभ करना, उसको संसार में फंसना हम सिखाते हैं, उसको नहीं पता होता। पर ये जानवर अपने बालकों को कुछ नहीं सिखाते, सब सीख जाते हैं वो अपने आप ही, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। मानव का स्वभाव शुद्ध होता है, दूषित हम उसको होना सिखाते हैं। इसलिए भैया जो संसार में आके दूषितताएं हमने अपने अंदर ले ली है ना, ठाकुर जी के आगे प्रकट किया करो, बता दिया करो, नाथ ये सब मुझ में दोष हैं, कृपा करके आप मुझे शुद्ध करो, मैं ऐसा ही हूं। ठाकुर जी के सामने ज्यादा भगत बनने की कोशिश मत करियो, नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी देखेंगे नहीं। तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा।
पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, तो भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंततो गत्वा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना अपने रूप में आने लगी, रोने लगी। मुच्यताम मुंच सा मुंच मुंच मिति प्रभाषणी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। लेकिन ठाकुर जी कहां छोड़ने वाले? अंत तो गत्वा पूतना के प्राण निकल गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। कहा भयो, कहा भयो। जाकर के देखी तो महाराज नंद भवन के पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, और वाके ऊपर पयोधर पर नेक से 6 दिना के गोपाल जी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने नशे नहीं चढ़ा के तो ऊपर गए, ऊपर से लाला को उतार के लाए, लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के कोई वैद्य के पास नहीं गए, गौशाला गए। गैया के चरणन की रज ठाकुर जी के द्वादश अंगन में लगाई, गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। और सब गोपियां कहने लगी हमारे लाला को कोई की नजर नहीं लग जाए। अरे कहां ते राक्षसी आ गई, जन लाला पे कोई कछु करना गई हो, अरे अपने कर्मंते मारी गई, पर कहीं हमारे लाला को कोई दोष ना दे गई हो। सब गैया मैया से प्रार्थना करने लगे, हमारे लाला की रक्षा करियो हे गैया मैया। बंधुओं, गैया के प्रति 2 ही भाव रखने चाहिए, या तो मैया को या फिर वैद्य को। गैया वैद्य है, अपने समस्त रूप से आपको कुछ ना कुछ देती है, और वो देती है जिससे आप कुछ पुष्टता को प्राप्त होते हो। तो या तो वो वैद्य है, डॉक्टर है आज की भाषा में, या फिर मैया। एक बार प्रसंग आवे भागवत जी में कि जब ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, तो जब वो मैं कभी कभी कथा में सुनाऊं कि मैया ने ठाकुर जी को पादुका पहना दी, तो ठाकुर जी गैयान ने गिनने लगे। मैया बोली क्या कर रहे हो लाला? बोले मैया तेने मुंह को पादुका पहनाई कि मेरे पामन में कांटे ना लग जाएं, अब गैयान को भी पहना दे चल। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? बोले जे तो जानवर है ना। इस बात को सुनकर के ठाकुर जी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। मैया ने खूब मनाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी, लाला काय को रो रहे हो, बता तो सही। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों लेके बैठ गई लाल जी को। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो इतने दिनाते यूं सोच रहा हूं कि मैं इंसान हूं, पर मुझको आज पता चली कि मैं भी जानवर हूं। मैया बोली लाला ऐसा काय सोच है? बोले क्यों? मैया मैं गैया को रोज दूध पीऊं, वाकू मैया मानूं। मैंने तो सोची कि जाको दूध पी मैं वो हमारी मैया रहे, लेकिन आज तेने वाकू जानवर बतायो। तो मैया गैया को दूध पीऊं तो वो जानवर, बचपन में तेरो दूध पियो तो तू जानवर, और तेरो दूध मैंने पियो तू जानवर तो मैं हूं जानवर। नंद बाबा यशोदा मैया कान में बोले, तुरंत क्षमा मांग के कहो कि गैया जानवर नहीं है, तभी माने वो लाला। यशोदा मैया ने कान पकड़े, लाला अच्छा ठीक, आज के बाद ना कहूंगी, ठीक है? गैया मैया, जैसे मैं मैया वैसी गैया मैया। तब ठाकुर जी के आंसू रुके, तब गैया चरावे गए लाल जी। तुमने गैया ते जानवर कह कैसे दई, या बात तो रोए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। तो भैया एक बात हमारी सुनो, दुनिया भर के हम पे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई कहता है कि हम 5000 जप करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। कोई कहता है हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम गिरिराज जी के हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। ये सब मन बहलाने वाली बातें हैं। मूल रूप से ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसके अंदर 3 लक्षण होंगे। सबसे पहले कथा के प्रति अति रुचि। एक तो होती रुचि और एक होती अति रुचि। मतलब पता चल जाए कि कोई कथा एवे वारी है तो 100 काम बाद में, पहले कथा सुनेंगे जाके। ऐसी रुचि चित्त में है तो समझो आप ठाकुर जी के प्रेमी। दूसरी बात, जितनो आनंद जितनो सुख आपको श्री ठाकुर जी को मंदिर में देख करके होवे, उतनो ही सुख उनके वैष्णवन को देख करके है जाए तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। अरे एयरपोर्ट पर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कोई तिलकधारी दिख गयो, कंठी वारो दिख गयो, नाचन लगे आप, मानो जैसे राधा रमणी दिख गए हो, इतने आनंद में भर गए वाकू देख करके। भले ही परिचित नहीं है, अपरिचित है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। और तीसरा, गैया और गैया से उत्पन्न हेवे वारी दूध, घी, दही आदि आदि गौरस और पंचगव्य यानी कि गौमूत्र, गौ गोबर आदि, इनके प्रति घृणा बुद्धि नहीं होना।
अगर इनके प्रति कहीं भी घृणा बुद्धि है, गैया को गोबर देख के, गौमूत्र देख के नाक बंद कर रहे हैं, हम नहीं रुक सकते, यहां पे बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी दुर्गंध आ रही है। सो ठाकुर जी के मंदिर में जब तुम जाते हो, ठाकुर जी नाक बंद कर लेते हो, जा में तो दुर्गंध आ रही है, मेरी गैया तो या दुर्गंध आवे या तो मुंह दुर्गंध आ रही है। तो तीन लक्षण, कथा प्रिय लगे, भगवत भक्त प्रिय लगे और गैया प्रिय लगे, तो समझो ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो। बाकी सब साधन तो केवल पुण्य अर्जन करने के लिए होते हैं, नाम जप, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, परिक्रमा, यहां से तो केवल पुण्य कमा रहे हो आप। ठाकुर जी को कमाना हो तो इन तीन चीजों से प्रेम करो, कथा, वैष्णव और गैया। तो गैया के पास में लेके गए और ठाकुर जी को झाड़ू आदि दियो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। अब आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि अब सीधे पूतना मर्दन की कथा के बाद सुखदेव जी सीधे पहुंच रहे हैं, 3 महीना के गए ठाकुर जी। तो प्रश्न मन में उठा कि भैया ये जब एक एक दिना इतने विस्तार से बता रहे तो फिर 6 दिना के बाद सीधे 3 महीना पे क्यों पहुंचे? बीच में ठाकुर जी की कोई लीला ही नहीं बताई। तो बोले परीक्षित को थोड़ा भय लगने लगा, आनंद तो बहुत आ रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं ठाकुर जी की लीला सुन के, लेकिन मन में थोड़ा सा हल्का सा संकोच उसके चित्त में आया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं बस, और आज 5वां दिन है, मतलब परसों तो तक्षक सर्प आके डस देगा। उसका भय नहीं है परीक्षित को, परीक्षित को यह भय है कि कहीं परसों का दिन आ गया और ब्रज लीला ही रही, आगे लीला ही नहीं सुन पाया, मैं पूरी कृष्ण लीला विस्तार से नहीं सुन पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये अधूरी कथा छोड़ के मुझे नहीं जाना, मुझे पूरी कथा सुननी। तो उसने चरणों में निवेदन करते हुए कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप जो कथा सुना रहे हैं मैं इतना डूब रहा हूं उसमें, मैं इतना आनंद में चला गया हूं, पर मुझे कहीं ना कहीं समय की बाध्यता है, मुझे परसों तक्षक सर्प दस देगा, कम से कम उससे पूर्व में ही आप मुझे संपूर्ण लीला सुनाओ। शुकाचार्य जी बोले, वैसे तो जब तक हम बैठे हैं तब तक तक्षक आएगा नहीं यहां पर, लेकिन एक ब्राह्मण ने 7 दिन की अवधि दी है, तो ब्राह्मण ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, तो 7 दिन का मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। इसलिए अब कुछ कुछ प्रसंग ही जो जरूरी हैं, जो बहुत सुखदाई, उनको मैं सुनाऊंगा। इसलिए अब अचानक से श्री सुखदेव जी महाराज 3 महीना, फिर सीधे 1 साल, फिर 3.5 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर इस प्रकार ब्रज लीला ज्यादा विस्तार नहीं करी भागवत में। उसका विस्तारीकरण फिर अष्ट सखाओं के अपने पदों में किया, भावों में किया, बाद में फिर बहुत विस्तार हुआ। पर उस समय सुखदेव की, परीक्षित की समय की बाध्यता देखते हुए सूक्ष्म में ही कहा। ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भये हैं, 3 महीना के ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली, और करवट बदलते ही महाराज करवट उत्सव हुआ। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, अरे बधाई हो, बधाई हो। क्या बात की बधाई? बोलो नंद के लाला ने आज करवट बदली है, करवट लेनो सीख गयो लाला। अब सब ब्रजवासियों को यह सुख लग रहा है, अभी तो करवट लेनो सीखो, एक जुदना में बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर हमारे घर आए करेगो, हमारी गोद में बैठे करेगो, हम ते काका बोलेगो, हम ते चाची बोलेगो, हम ते भाभी बोलेगो। सब लोग उस उत्साह में उत्सव मना रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगो। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सुबह दिए मैया ने, लो महाराज 7 तो बजे ही गए, आज गोवर्धन उत्सव होना, हमें तो लगे आज कथा ज्यादा लंबी जाएगी। कोई नहीं, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनियो, आनंद से सुनो, कोई दिक्कत तो ना है ना। जिनको जानो हो अगले पद में चले जाओ, हम कोई भजन गाएंगे तब चले जाएंगे, हम तो कथा आज आराम से करेंगे। लाल जी इतने 56 भोग सजे बढ़िया सब पाके जाएंगे। भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाए दियो, तभी सक्टासुर आ गयो। भगवान ने एक पाम लंबो करके सक्टासुर को वध कर दियो। सकट भंजन लीला सुनाई गई। तत्पश्चात एक दिन भगवान यशोदा मैया की गोद में पौड़े भये, तभी कंस के द्वारा भेजो गयो तीसरा राक्षस आयो, वह को नाम का तृणावर्त। और तृणावर्त जैसे ही आयो, भगवान ने मन में विचार करी, शिव गुरु जी आए पीछे से लेके, इधर देखो, यहां देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान मैया की गोद में पौड़े भये। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, ये बवंडर के रूप में तृणावर्त आयो है, हमको उड़ा के ले जाएगा, और कहीं हमारे संग यशोदा मैया को ले गए हो तो या को मार नहीं पाएंगे।
तृणावर्त के आवे के सूचना जैसी ठाकुर जी को पता चली, भगवान ने दूध पीते पीते अपनो इतनो वजन बढ़ा लियो, यशोदा मैया के पामन में भार लगन लगो। मैया बोली मुझे लगा लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो, दिखे हैं इतनो भारी है गयो। सो यशोदा मैया ने आंगन में पलना में ठाकुर जी पड़ा दिए, स्वयं भीतर चली गई। ठाकुर जी बोले जे ठीक है। इतने में तृणावर्त आए और महाराज जैसे ही उठा करके ठाकुर जी को आकाश में ले गए। भगवान ने आकाश में जाते तृणावर्त को गौरव पकड़ो और पकड़ करके नीचे पटक दियो और तृणावर्त को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे लाला हवा उड़ा के ले गो, हवा उड़ा के ले गो। उसको हुआ बोलते हैं आज भी। अरे नेक्स्ट से लाला को हवा उड़ा के ले गो। सब पीछे पीछे दौड़े, थोड़ी दूर जाकर के देखा तृणावर्त शांत, ठाकुर जी एक शिला पर अब बैठनो सीख गए। नेक्स्ट से बैठे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने जाके हृदय से लगायो, कहीं लाला को लगी तो नहीं, सब सुरक्षित। सब ब्रजवासी जब भी कोई राक्षस मरता है तो पता क्या सोचते हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की इतनी निष्ठा, हमारे ब्रज की इतनी महिमा है, ये राक्षस आमे तो हैं या ब्रज में कछु ना कछु उत्पात करवे, पर या ब्रज की सीमा में इतनी महिमा है कि या में भजन करवे वारो ही रह सके, और इन सबन के भजन ना है या हमारे ये ब्रज में आते ही मर जामे। कोई ये ना सोच रहा हो कि ठाकुर जी मार रहे हैं उन्हें, सब यूं सोच रहे हैं ब्रज में कोई प्रवेश ही ना कर सके बिना भजन के। अरे यहां तृणावर्त के वध में लिखा भी है कि सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले अपने पाप ते मर गो, हमारे ब्रज में पापी रह ही ना सके, टिक ही ना सके, पूतना ही मर गई, सक्टासुर आयो मर गयो, तृणावर्त आयो जो मर गो। किसी के भी मन में ये नहीं आ रहा है कि नेक्सो से लाला ही मार रहा है। एक जगह वर्णन भी आता है कि जब भगवान ने सक्टासुर को मारा तो मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तो ब्रजवासी बोलो मैया मैं बताऊं, बोले हाँ। मैया तेरो नेक्सो से लाला है ना, जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो, ऐसे करके मैया जाने बैलगाड़ी मारी, सुई बैलगाड़ी पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। मैया वह बालक को अपने पास बुलावे, एक रेमटो दियो। अरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र की मोते आनंद ले रहा है, मेरो 3 महीना को लाला जाने इतनो लंबो पाम कियो अपनो। वो बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी यानी इतना लंबो पाम कियो। मैया ने पकड़ के दूसरा रेपटो दियो, भाग जाए, दिखियो मत, सौगंध और खा रहा हूं मेरी, मेरो लाला नेक्सो से इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा सके। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को किंचित ये भाव ही नहीं आता कि मैं कर रहा हूं। आहा, यही तो प्रेम है। मैं कहा करता हूं कि प्रेमी व्यक्ति को प्रेम जब होता है ना तो प्रेम में कभी प्रभुता का दर्शन नहीं होता, प्रेम में किसी के ईश्वरत्व का दर्शन नहीं होता। प्रेम में कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो उसकी योग्यताएं नहीं दिखती हैं, वो सामान्य ही लगता है। और जहां योग्यताएं दिखती हो, जहां श्रेष्ठताएं दिखती हो तो समझ जाओ कि वहां प्रेम नहीं है, आकर्षण है। ठाकुर जी 1 बरस के है गए, अब 1 बरस के लाला है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं भयो। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के दोनों बालकन को नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया ये आपका जो बालक है, ये रोहिणी का पुत्र बलराम, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण इनको संसार बलराम कहकर के पुकारेगा। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य है, परसों कथा में पूज्य पिताजी महाराज आए, हमारे दीक्षा गुरुदेव जिनसे हमको दीक्षा मिली, और आज हमारे शिक्षा गुरुदेव पधारे हैं, जिन्होंने बालक की उंगली पकड़ करके हमको व्यासपीठ पे जिन्होंने बैठाया वो पधारे हैं।
ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आए हैं, क्योंकि ब्रज की कथा है। ब्रज में जब भी अवसर होता है रहने का तो गुरु जी से प्रार्थना रहती है कि गुरु जी आप नित्य पढ़ाओ। हम कथा करने आते उससे पहले गुरु जी पढ़ाने ही आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ नए नए विषय चिंतन होते रहते हैं। तो आज गुरु जी से प्रार्थना की कि आप पधारें, तो आज अभी विद्यालय से ही आ रहे हैं सीधे, क्योंकि नित्य विद्यालय होते हैं, सब बालक पढ़ते हैं वृंदावन में। ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे। आप सब श्रोता मथुरावासीन की ओर से गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले मैया ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। इनके और भी कई नाम होंगे, संकर्षण आदि। और अब आए छोटे लाला की बारी, और छोटे लाला के अनेक भाव कहते भये गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। अनेक अनेक भाव सब सुनाते हैं, भागवत जी में वर्णन भी है। परंतु श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए, और समाधिस्थ के बाद जब पुनः अपने भाव में आए तो नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे कि बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया आपको जो छोटो लाला है ना, या के एक आध नाम ना है, या के तो बहुत सारे नाम है। गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार आपके इस बालक के अनेक नाम। अच्छा एक बात सुनिए, कल ही गुरुजी से चर्चा हो रही थी गणपति के विषय में, श्री गणेश जी के विषय में। तो गुरुजी ने एक बात बताई, बोले कि देवताओं के नाम उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे उनके गुण होते हैं, जैसे वे कर्म करते हैं, जैसे उनकी क्रिया होती है, वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। हमारा उल्टा है, हमारे नाम रख दिए जाते हैं भले ही हमें वो गुण बिल्कुल ना हो। बहनों का नाम है गीता, लेकिन गीता जी का एक श्लोक भी नहीं आता है। किसी का नाम है अब सबके अलग अलग नाम है, पर वो कईयों को तो अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता। आजकल एक नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वो नामकरण करते हैं सबका। टॉप 10 नेम फॉर बॉयज, अक्षर क्या है, टी, वो बता देगा ये नाम धरो। ऐसा नहीं, हमारे यहां नामकरण हो जाता है, भले ही वो नाम के अनुसार गुण भीतर आवे चाहे नहीं आवे। हमारे साथ बहुत बढ़िया, हमारा नामकरण हुआ, गुण तो नहीं आया पर सेवा जरूर आ गई है। गुरुजी हमारे पिताजी ने हमारा नाम का रखो इंद्रेश, इंद्रश्य ईशः, जो इंद्र के भी ईश्वर हैं। इंद्र के ईश्वर कौन है? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिना में ही महाराज इंद्र को चौकड़ी याद आ गई अपनी। तुरंत चरणन में आयो, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। वही समय ठाकुर जी को नाम पड़ गया इंद्रेश। तो हम इंद्रेश तो नहीं बने, पर वही गिरधर गोपाल सेवा में आ गए, ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं। तो भले ही गुण कर्म नहीं आए, गुण नहीं आए हो, लेकिन कर्म तो आ गए, और नाम के अनुसार। ऐसे ही अपने नाम ढूंढो आज सबरे। अगर कोई को नाम गीता है तो 700 श्लोक याद करने ही पड़ेंगे वाकई। अगर किसी का नाम राम है तो उसको पतिव्रता होना चाहिए, उसको पत्नी व्रत धारण करना चाहिए। अगर कोई को नाम कृष्ण है तो या को मतलब ये नहीं 16,000 ब्याह कर ले। अगर नाम कृष्ण है तो ज्ञान धारण करे। अगर नाम कृष्ण है तो सबका हितैषी बने, सबका प्रिय बने, अपने नाम के अनुसार। नाम सागर है तो सागर के समान धीर बने, गंभीर बने, चंचलता अपने चित्त से त्याग करे। नाम प्रेम है तो प्रेम ही दिखे, प्रेम में ही रहे। नाम दीपक है तो प्रज्वलित करे, जो आए उसको प्रकाशित करे। ऐसे अपने नाम आज ढूंढो सबरे, अपने नाम का अर्थ, और फिर देखना मैं हूं ऐसा। नाम तो दयाराम और लिए डंडा डोला सबन के पीछे मार तो गए हूं। ऐसो काय बात को भैया। नाम है गंगा तो गंगा की तरह शीतलता हो, गंगा की तरह पवित्रता हो, जो संपर्क में आए वो भी पवित्र हो जाए। आज बहुत बढ़िया सूत्र मिल रहा है कि भैया हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर करने का प्रयास करते हैं कि ये शुद्ध करेंगे। अब यही करो, बोले जो नाम है वैसे हम है जाएं,
जैसा नाम है वो गुण हमारे भीतर आ जाए। अब देखना, मैं निश्चित दावे से कह रहा हूं, कल मंच पे एक ऐसे नामों की लिस्ट आएगी जिनका पूछेंगे इनका अर्थ क्या होता है, महाराज जी ये बताओ, इनसे क्या सीखें। तो गुण और कर्म के अनुसार नाम रखे जाते हैं। अरे कहां तक कहें, राक्षसों के नाम भी गुण और कर्म के अनुसार ही थे। हिरण्यकश्यप, जो स्वर्ण की तकिया, कश्यप कहते हैं तकिया लगा के सोता हो, हिरण्यकश्यप। भोग वृत्ति लोभ, जिसके अंदर अधिक मात्रा में, वो हिरण्यकश्यप। और संग्रह वृत्ति लोभ, इकट्ठा करने वाला लोभ जिसके अंदर हो, उसका नाम हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में ही हिरण्य मतलब सोना ही सोना दिखता है उसको। तो राक्षसों के नाम भी वैसे ही होते थे, देवताओं के नाम। तो भगवान के लिए गर्गाचार्य जी बोले एक गुण हो तो एक नाम रखूं, पर आपके लाला के तो अनेक गुण होंगे, अनेक कर्म होंगे, उनके अनुसार आपके लाला के तो अनेक नाम हैं। मैया बोली बाबा ऐसा मत करो, एक ही नाम बताए दो, मैं अपने लाला को कैसे पुकारे करूंगी। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। बोले आपके ये लाला कभी शुक्ल वर्ण के हुए, कभी रक्त वर्ण के हुए, इसके वर्ण कई बार बदले। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के भी रहे हैं, कभी रक्त वर्ण के भी रहे हैं, कभी पीत वर्ण के भी रहे हैं। इस बार आपका लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते। बोलो बाल कृष्ण लाल की।